सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। इसमें हमारे पास एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है और कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। डायरेक्टली आप ग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना है तो अपनी आसानी के लिए वो भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टार्ट नोड हमारी एस है एंड गोल नोड इज़ डी। सो एस को अगर हम एक्सपेंड करें, एक्स के दो पाथ जाते हैं, आउटर लिंक जाते हैं, एस टू ए एंड एस टू बी, एस टू ए एंड एस टू बी। ठीक है, बी अब फर्दर ए है तो ए से आउटर लिंक जाते हैं बी सी एंड डी की तरफ, बी सी एंड डी। लाइकवाइज बी है तो बी से आउटर लिंक सिर्फ सी की तरफ जाता है। फर्दर एक्सपैंड हम करें बी को तो बी से आउटर लिंक जाता है सी की तरफ। सी को एक्सपैंड करें तो सी का लिंक जाता है डी, एंड डी को एक्सपैंड करें, डी हमारा डेड एंड है, अभी फर्दर एक्सपैंड नहीं हो रहा। तो ये सी है तो सी इससे आउटर लिंक जाएगा डी की तरफ। इस सी को एक्सपैंड करें तो एंड हो रहा है डी के ऊपर। ठीक है जी, ये हमारा एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ था, उसका हमने ट्री बना लिया है। लेवल इसके चेक कर लेते हैं। लेवल 0, लेवल 1, 2, 3 और लेवल 4 तक ये हमारा एक्सपैंड हो रहा है कंप्लीट ट्री। सर्च एल्गोरिथम, ए स्टार सर्च एल्गोरिथम, इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं ए स्टार सर्च एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला था, आई होप आपको याद होगा, एफ ऑफ एन इज़ इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। अब यहाँ पे एच ऑफ एन ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी गिवन है, जिसको हम यूज़ करेंगे हर एक नोड को। जी ऑफ एन यहाँ पे कॉस्ट है, एक नोड से दूसरी नोड तक या सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो टोटल कास्ट है, जो वेट्स हैं, वो हमारा जी ऑफ एन आएगा। हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। स्टार्ट नोड हमारी एस है और गोल नोड इज जी। सो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। एफ ऑफ एस से हम एस को एक्सपैंड करते हैं। एस से आधा हम जा सकते हैं ए की तरफ या बी की तरफ। यहाँ पे वेट्स भी ऐड कर लेते हैं, 1 and 4। ए टू बी 2 है, ए टू सी इज़ 5 एंड ए टू डी इज़ 12। लाइकवाइज बी टू सी 2, 2, सी टू डी 3, 3 and 3। ठीक है जी, स्टार्ट एस से हमने शुरू किया, तो एस से हम या तो जा सकते हैं ए की तरफ या एस से हम जा सकते हैं बी की तरफ। अगर हम ए की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन एस टू ए की कास्ट है, वेट है, दैट इज़ 1 प्लस एच ऑफ एन। अब जो हमारा एंड नोड यहाँ पे ए है उसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू है विच इज़ 6। ये टोटल कास्ट आ जाएगी 7। सेकंड जो हमारा पाथ था जो एस से एक्सपैंड हो रहा था, दैट इज़ जी बी। सो बी के कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे। जी ऑफ एन कॉस्ट फ्रॉम एस टू बी इज़ 4 एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ बी दैट इज़ 2। टोटल आ जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पे देखिए इस लेवल पे इन दोनों पार्ट्स में से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 6 की आ रही है, तो इसलिए हम इस पाथ को एक्सपेंड करेंगे फर्दर। यानी कि प्रीवियसली हमारे पास एफ ऑफ एस टू बी तो आ रहा था, अब एस टू बी, बी से ही हम जा सकते हैं, या सिर्फ एक ही उसका चाइल्ड नोड है सी, तो हम उसको इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं बी टू सी। यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे आइदर जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन कास्ट होगी हमारी एस टू ए और ए से बी से सी, एस टू बी और बी से सी तक जाने की। अब एस टू बी थी 4 और बी टू सी है 2, एस टू बी 4 प्लस बी टू सी है 2, तो टोटल कास्ट हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस ह्यूरिस्टिक। अब इसका कैलकुलेट करेंगे। ह्यूरिस्टिक हम यहाँ पे एंड नोड दैट इज़ सी, तो उसका ह्यूरिस्टिक हम ऐड करेंगे। सी का ह्यूरिस्टिक है 1, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे। टोटल कास्ट हमारे पास आ गई 7। अब देखिए जो हमारे पास अनट्रैवर्स्ड नोड्स थे, ये पाथ और ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसमें से किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी को मीन्स कि जो हमारा
ऑर्डर में पहले आता है तो हम पहले उसी को एक्सपेंड करेंगे। तो इसको मैं अभी एक्सपेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये पहले था, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस लिंक को। जो लिंक था एफ ऑफ एस टू ए हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब ए से देखते हैं कि फर्दर हम किस तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं। ए टू हम बी जा सकते हैं, ए टू सी जा सकते हैं और ए टू डी जा सकते हैं। तो ये तीनों पाथ हम एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, एस टू ए टू बी, उसके बाद एस टू ए टू सी, और उसके बाद हम कर सकते हैं एफ टू एस टू ए टू। ए का तीसरा पाथ जो लिंक है वो एक्सपेंड हो रहा है टूवर्ड्स डी, एस टू ए टू बी, एस टू ए टू सी, एस टू ए टू डी, ए टू डी। तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमने अपना गोल नोड डी तक पहुंचना है। तो विद मिनिमम कॉस्ट के जो भी हमें गेट होगा हम उस पाथ को फॉलो करेंगे। सो एस टू ए टू बी, एस टू ए की जो कॉस्ट थी 1, एस टू बी, एस टू ए 1 थी और ए टू बी 2 है, 2। सो जी ऑफ एन यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करती हूँ। जी ऑफ एन 2 + 1 लिख दूँ, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन कॉस्ट जो है वो एस टू ए 1 है और ए टू बी 2, 2 + 1 3 प्लस ह्यूरिस्टिक यहाँ पे एंड नोट बी है तो बी का ह्यूरिस्टिक हम यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज़ 2। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5। देखिए एंड नोड हमारा गोल नोड अभी तक नहीं आया, फर्दर हम इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एस टू ए कॉस्ट 1 है और ए टू सी की जो कॉस्ट है दैट इज़ 5। टोटल जी ऑफ एन आ जाएगा 5 + 1 6, और ह्यूरिस्टिक हम किसका ऐड करेंगे, सी का, क्योंकि लास्ट नोड यहाँ पे सी है। तो सी का ह्यूरिस्टिक आ जाएगा 1। सो 6 + 1 7। इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं, एस टू ए कॉस्ट 1 है और ए टू डी की कॉस्ट 12 है। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा जो जी ऑफ एन है, जी ऑफ एन 12 + 1 13, और उसके बाद डी का ह्यूरिस्टिक है तो डी का ह्यूरिस्टिक इज़ 0। टोटल आ जाएगा 13। तो अभी तक जो हमने 5 ट्रैवर्स किए हैं उसमें ये अनट्रैवर्स्ड है, ये अनट्रैवर्स्ड पाथ है, ये अनट्रैवर्स्ड पाथ है, और ये हम अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच तो गए हैं लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए फर्दर इसकी वजह हम देखते हैं मिनिमम कॉस्ट किसकी है। मिनिमम कॉस्ट इस पाथ की अभी तक आ रही है, तो इस पाथ को हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं एस टू ए टू बी को, एस टू ए टू बी। इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। इसको देख लेते हैं कि इससे कितने अगर चाइल्ड नोड निकलते हैं, उस हिसाब से इसको देख लेते हैं। एस टू ए टू बी, बी से सिर्फ एक ही चाइल्ड नोड है दैट इज़ डी सी। कैलकुलेट करेंगे जी ऑफ एन इसका प्लस एच ऑफ एन। सो जी ऑफ एन आ जाएगा एस टू ए 1, ए टू बी 2 + 1 3, बी टू सी 1 2 3 3 2 5 प्लस ह्यूरिस्टिक ऑफ सी इज़ 1। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6। सो अभी तक जो अनट्रैवर्स नोड्स हैं, दिस पाथ इसको तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको हम वैसे ही निकाल देते हैं, अपने स्किप कर देते हैं लाइन में से। अभी तक अनट्रैवर्स पाथ है 7 7 और 6। तो सबसे लीस्ट वैल्यू इसकी आ रही है, इसी को हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। अगर इनमें से किसी की कम वैल्यू आ रही होती तो हम उसको एक्सपेंड करते। तो मिनिमम वैल्यू टोटल कॉस्ट अभी तक टोटल फंक्शन वैल्यू 6 इसी की आ रही है। सो हम इसी बात को फर्दर एक्सपेंड करेंगे, एफ ऑफ एस टू ए टू बी, बी टू सी। अब सी पे यहाँ पे फर्दर एक्सपेंड होगा डी की तरफ। सो जो हमारा जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, एस टू ए की कॉस्ट है 1, ए टू बी की कॉस्ट है 2, बी टू सी की कॉस्ट है 2 एंड सी टू डी की कॉस्ट है 3। टोटल ये कॉस्ट जी एफ एन आ जाएगा 3 to 5 6 7 8 प्लस ह्यूरिस्टिक किसका, लास्ट डी का ह्यूरिस्टिक हमें पता है 0 है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 8। सो ये एक और हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन का पाथ मिला है, जो कि प्रीवियस जो हमारा
सोर्स टू डेस्टिनेशन की वैल्यू 13 थी, उससे लीस्ट है, कम है। तो अभी तक का हमारा पाथ ये बेस्ट है। हम फर्दर भी एक्सपेंड कर लेते हैं, बाकी लिंक्स को भी चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कोई और बेटर इससे भी हमें मिल जाए। ठीक है जी, अब हम जो अभी तक अनट्रेवर्स्ड है वैल्यूज़, वो ये पाथ है और ये 7 और 7 की वैल्यूज़ हैं। पहले इसको कर लेते हैं एक्सपेंड, F2 A, S2 B, B2 C। इस बात को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, S2 B, B2 C, S2 B, B2 C। इस बात को हम एक्सपेंड करेंगे तो C से D जो है दैट इज़ 3। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं C2 D। ह्यूरिस्टिक इसका निकाल लेंगे और साथ में इसका पहले G ऑफ एन कॉस्ट प्लस H ऑफ एन ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। S2 B का जो पाथ है उसकी वैल्यू 4, D2 C 2 एंड C2 D 3 आ रही है। टोटल हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कास्ट 9 और ह्यूरिस्टिक D की 0 है, तो ये टोटल कास्ट आ जाएगी 9 की। एक और हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन का पाथ मिला है, लेकिन उसकी कास्ट टोटल कास्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस हमें पाथ मिला था उससे, तो हम अभी तक इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब हमारे पास जो अनट्रेवर्स्ड वैल्यूज़ रह गई हैं वो इसकी रह गई है, इस पाथ की S2 A, A2 C की। इसको भी चेक कर देते हैं लास्ट पे। फंक्शन ऑफ S2 A, इसको A2 C, C से फर्दर S2 A, A2 C, C2 D। इसका हम कॉस्ट भी निकालेंगे और इसका हम ह्यूरिस्टिक भी कैलकुलेट करेंगे। सो S2 A वैल्यू जो कॉस्ट है 1, A2 C 5 एंड C2 D 3 है। टोटल हम इसकी कॉस्ट का ले तो 5, 3, 8 और 1 9 हमारे पास आ जाती है। C2 D 3, ठीक है जी, ये हमारे पास 9 आ जाएगी प्लस ह्यूरिस्टिक ऑफ D इज़ 0, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 9। सो अभी भी ये ज़्यादा है जो हमारे पास प्रीवियसली एक सोर्स टू डेस्टिनेशन एक और पाथ है, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा है हमारे पास। इसे बेटर कॉस्ट के साथ सोर्स टू डेस्टिनेशन का पाथ मौजूद है। सारी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं। इट मीन्स कि ये हमारा अभी तक का बेस्ट है सोर्स टू डेस्टिनेशन। हम इसी पाथ को कंसिडर करेंगे और यही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। इस हिसाब से देख लेते हैं, S2 A, A2 B, B2 C एंड C2 D। ये हमारा फाइनल पाथ है सोर्स टू डेस्टिनेशन विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम जो है हमारा टोटल फंक्शन वैल्यू के साथ हमारा आएगा। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ A स्टार सर्च एल्गोरिथम। डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर हमने इसको अप्लाई किया है। अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर भी आप अप्लाई उसी तरह से कर सकते हैं कि पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ को आप कन्वर्ट कर लें ट्री में। ट्री में कन्वर्ट करने का आपको पता है कि जिस साइड से हम इनिशियली आ रहे हैं, इंस्टेंटली जिस तरफ से आ रहे हैं सिर्फ उस तरफ से बैक नहीं जाना होता, बाकी सारी तरह साइड जो वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ नोट्स को एक्सपेंड करना होता है। प्रीवियस लेक्चर आप चेक कर सकते हैं अगर समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की। सो होपफुली एक असाइनमेंट जो है मैं अपलोड कर देती हूँ जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसी का डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ का, वो आप अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम एक क्विज़ भी करेंगे इन्हीं जो करंट हमने रिसेंट एल्गोरिथम्स किए हैं उनके साथ। किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर दें विद योर क्यूरी।